अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर की डायरी। दिस इज़ डॉक्टर फरार रहमान विद अनदर व्लॉग विद अनदर सोशल इशू। आज का सोशल इशू वो है जिसकी शोहरत ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि बॉर्डर पार भी हो रही है और बेतहाशा हो रही है। जी हाँ, सीमा हैदर के बारे में मैंने बात करनी थी। वैसे तो सीमा हैदर का सिंपली ओपन एंड शट केस है, किसी दूसरी राय के बगैर। लेकिन इस पे जो बात हो रही है तो मैंने सोचा कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दूँ। पहले मैं आपको ये बात बताऊँ, मैंने थोड़ी देर पहले ही एक मेरी नज़र से पोस्ट गुजरी, किसी खातून की लिखी हुई पोस्ट थी। उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर कोई शख्स शादी करके अपनी बीवी को पाकिस्तान छोड़ के और सऊदी या दुबई कमाने के लिए चला गया है तो बीवी की पीछे से इमोशनल ज़रूरतें और सेक्सुअल ज़रूरतें और बहुत कुछ है, सिर्फ पैसा ही उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसकी ज़रूरत पूरी नहीं करते तो उससे बेवफाई की बिल्कुल उम्मीद रखिए। ये उन खातून का पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं उससे बिल्कुल एग्री करती हूँ, उस खातून के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बात बताइए कि वो जो बाहर दुबई या सऊदीया मज़दूरी करने के लिए गया हुआ है, क्या वो वहाँ बहुत सुख चैन की ज़िंदगी गुजार रहा होता है? दुबई या सऊदीया में मज़दूरी करने वाले मज़दूर, स्पेशली सऊदीया में, जो कि एक कफ़ील के अंडर में काम कर रहे होते हैं और वो कफ़ील उनसे सख्त मेहनत की 12-14 घंटे की ड्यूटी के भी बहुत थोड़े पैसे उनको पे करके और अपना हिस्सा प्रॉपर रखते हैं। उस थोड़े से हिस्से के लिए वो मुल्क से बाहर जाते हैं। उन्होंने सऊदीया जैसे मुल्क में तो आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई अय्याशी जैसी ज़िंदगी गुजारने के लिए जाता है। वो सिंपली सिर्फ मज़दूरी करने जाते हैं, वो बच्चे जो पैदा करके यहाँ छोड़े होते हैं उनका पेट पालने के लिए। उन बच्चों के लिए, सीमा हैदर के बच्चों के लिए, उस बंदे ने जो कि कमाने के लिए सऊदीया गया हुआ था, उस सऊदीया की कमाई से सीमा हैदर ने पहले यहाँ पे एक घर बनाया और फिर उस घर को सेल करके उस खर्चे से उसने अपने पासपोर्ट बनवाए और बाकी भी जो वो खर्चा भेजता रहा है। और पासपोर्ट बनवा के तो वो इतनी डेयरिंग माशाल्लाह से वो खातून थी कि वो वाया नेपाल इंडिया जा पहुंची। पहले 2-3 साल तक उसने पबजी पे उस 18-19 साल के लड़के के साथ दोस्ती की और फिर उसके पीछे वो इंडिया जा पहुंची। तो आप अगर इसको भी बेवफाई कंसिडर नहीं करते तो फिर आप कहाँ स्टैंड करते हैं? अपनी सोचों को आप खुद ही देख लें कि अगर आपको ये भी नहीं लगता कि किसी दूसरे के पैसे पे आप अपने खर्चे भी पूरे करते रहे और किसी दूसरे के पैसे से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना के और अपने उस आदमी को धोखा देके फिर एक और तरफ आप निकल गए। अच्छा जी, अब इस कहानी को एग्जैक्टली आप 180 पे घुमा के देख लें। एक लम्हे के लिए सोच लें कि कोई बंदा अपने 4 बच्चे लेके अचानक मंजर से गायब हो जाता तो फिर हमारे मीडिया ने क्या कर रहा होना था? मुल्क से बाहर भी ना लेके जाता कोई अपने बच्चे लेके, यहीं पाकिस्तान में ही कहीं गायब हो जाता या बीवी को छोड़ के दूसरे शहर चला जाता तो क्या बातें हो रही होनी थी कि इसको ममता का ख्याल नहीं है, ये इतना जालिम शख्स है, इसको माँ के फीलिंग्स का ख्याल नहीं है, छोटे बच्चे माँ से दूर कर दिए और माँ बेचारी क्या करेगी, माँ ये और माँ वो। किसी टाइम पे न्यूट्रल होके सोचें कि ये किस लेवल की बेवफाई है कि आप खुद कुछ नहीं कमाते, आपने अपने जब से शादी हुई है अपने खर्चे एक दूसरे आदमी के सर पे डाले हुए थे और वो आदमी अनथक मेहनत करके परदेश काट के एक मुश्किल मुल्क में मजदूरी करके आपके पीछे खर्चे भेज रहा हुआ था और आप उन खर्चों के बल पे बेवफाई करके और बच्चों समेत कहीं गायब हो गई हैं और उसके बाद आप ये चाहती हैं कि आपको मोहब्बत की मिसाल समझा जाए। तो ये इंतहाई दर्जे की बेवफाई के साथ साथ धोखाधड़ी भी है। इस तरह से बच्चे छीन के ले जाना तो ना पाकिस्तानियों के लिए एक्सेप्टेबल है, ना ही किसी दूसरे मुल्क के लिए। ना माँ लेके जा सकती है बच्चे, ना बाप लेके जा सकता है। हिसाब तो देना होता है। अगर कोर्ट में ये केस चलेगा तो सिंपली बच्चे तो वापस करने पड़ने हैं। लेकिन बात ये है कि सीमा हैदर का अपना मुस्तकबिल इसके बाद क्या होगा वो भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा नहीं मुकम्मल सोचें। थैंक यू।